तो कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसके पेरेंट्स बचपन में ही मर गए थे। वो काफी उदास रहने लगा था तो वो अपनी ग्रैंड मदर के यहाँ पर रहने चला जाता है। उस बच्चे का नाम सैम होता है, लेकिन वो काफी दिनों से काफी उदास था क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को बहुत दिनों से मिस कर रहा था। उसकी ग्रैंड मदर बहुत लविंग और केयरिंग थी। वो सैम को हमेशा खुश रखने की कोशिश करती थी, लेकिन सैम पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। तो उसकी दादी उसे कहती है कि तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें एक अच्छा सा पेट ला कर दूंगी और तुम उसके साथ खेलना और ढेर सारी बातें करना। फिर कुछ दिनों में उसकी ग्रैंडमदर उसके लिए एक माउस ले आती है, यानी कि एक चूहा। सैम उस चूहे को पाकर काफी खुश हो जाता है और वो अपना टाइम उस चूहे के साथ स्पेंड करने लग गया था। अक्सर सैम अपनी दादी से कहा करता था कि दादी, चूहों की लाइफ कितनी अच्छी होती है ना, ये हमेशा अपने केज में खेलते रहते हैं और खुश रहते हैं। एक दिन सैम अपने चूहे के साथ खेल रहा होता है, तभी उसकी विंडो से उसे एक विच देख रही होती है और वो विच देखने में काफी नॉर्मल लेडी की तरह लग रही थी। और सैम और उसकी दादी ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग करने चले जाते हैं। सैम थोड़ी देर के लिए अपनी दादी से दूर हो जाता है, तभी उसके पास एक लेडी आती है जो कि असल में एक विच थी। वो सैम को एक चॉकलेट का लालच देती है। ये वही चुड़ैल थी जो कि उस दिन सैम के विंडो से उसे देख रही थी। वो सैम को अपने कंट्रोल में कर रही थी और उसके पास एक स्नेक भी था। तभी सैम की दादी सैम को ढूंढ लेती है और उसे बुलाने लगती है। सैम अपनी दादी के पास चला जाता है और वो भी वहाँ से गायब हो जाती है। जब वो अपने घर पर आते हैं तो सैम अपनी दादी को बताता है कि कैसे एक अजीब सी दिखने वाली औरत उसे चॉकलेट का लालच दे रही थी और अपने पास बुला रही थी। तभी उसकी दादी उसे कहती है कि सैम, वो कोई नॉर्मल औरत नहीं थी, वो एक विच थी, यानी एक चुड़ैल थी। तभी हम बड़े लोग बच्चों को किसी अनजान से कोई भी चीज लेने से मना करते हैं, पता नहीं उसमें उन्होंने क्या मिला रखा हो। तभी सैम की दादी उसे अपने बचपन की कहानी सुनाने लगती है। जब मैं 10 साल की थी तो मैं और मेरी दोस्त कहीं जा रहे थे, लेकिन मेरी दोस्त अचानक से गायब हो गई थी और जब मैंने अपनी दोस्त को देखा तो एक औरत उसे चॉकलेट दे रही थी। वो एक विच थी। तो मैं अपनी दोस्त को लेकर वहां से वापस अपने घर आ जाती हूँ। फिर जब मैं थोड़ी देर बाद देखती हूँ तो मेरी दोस्त मेरे सामने ही एक चिकन हैन में बदल जाती है। हो सकता है मेरी दोस्त को जो विच ने चॉकलेट दी थी शायद उसे खाते ही उसके साथ ये सब हो गया, और तभी से मैं इन चुड़ैल से दूर रहती हूँ और तुम भी जितना हो सके इनसे दूर रहना, और अगर तुम्हारे पास कोई आए तो तुम मुझे बता देना। और सैम की दादी उससे ये बात भी कहती है कि वो जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि उनका घर विचेस की नजरों में आ गया है और वो विच गरीब लोगों पर ही अटैक करती है। उनके घर से थोड़ी ही दूर एक 5 स्टार होटल था। सैम और उसकी दादी कुछ दिनों के लिए वहां पर रहने के लिए चले जाते हैं, लेकिन एक शॉकिंग बात ये होती है कि उनके जाने के बाद वहां पर बहुत सारी विचेस आ जाती हैं क्योंकि वो उस होटल में मीटिंग के लिए अक्सर आया करती थी और मीटिंग के बाद डिनर भी करती थी। उन विचेस को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनका स्टैंडर्ड बहुत ही ज्यादा हाई है। तभी वो मैनेजर को बोलती हैं कि आपको तो पता है हम कौन है, हमें एक बड़ा सा हॉल दे दिया जाए मीटिंग के लिए। उनका ये प्लान होता है कि या तो वो सारे बच्चों को किडनैप करेंगे या फिर उन्हें एक ऐसी चॉकलेट देंगे जिनमें उनका मैजिकल लिक्विड होगा जिसे खाते ही वो बच्चे एनिमल में बदल जाएंगे। और विच ये भी बोलती है क्योंकि बच्चे शरारती होते हैं और वो यही डिजर्व करते हैं। अब हमारे पास शरारती बच्चे ढूंढने के लिए इतना टाइम नहीं है, अब हम सारे बच्चों को टारगेट करेंगे। सीन चेंज होता है, हमें सैम और सैम की दादी दिखाई जाती है। अब बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तभी सैम अपनी दादी से पूछता है कि ये विचेस दिखाई कैसी देती हैं। तभी उसकी दादी बताती है कि उनके हाथ पैर बहुत लंबे होते हैं और उनके नाखून भी बहुत बड़े और गंदे होते हैं, लेकिन वो हमेशा इन चीजों को छुपा कर रखती हैं और वो एकदम नॉर्मल लेडी की तरह लगती हैं। ये सब सुनकर सैम बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी सुबह हो जाती है और सैम अपने पेट यानी उस चूहे को मॉर्निंग वॉक कराने के लिए हॉल में ले जाता है और तभी वहाँ पर बहुत सारी विचेस आ जाती हैं जिसे देख के सैम बहुत ज्यादा डर जाता है और वहीं पर छुप जाता है। तभी उनमें से जो इन विचेस की हेड होती है वो सैम को बड़ी आसानी से स्मेल कर लेती है, लेकिन सैम उन्हें दिखाई नहीं देता तो वो अपनी मीटिंग स्टार्ट कर देती हैं। तभी सारी विचेस बैठ जाती है। तभी वो जो विचेस की हेड होती है वो मैजिकल लिक्विड निकाल के दिखाती है और बताती है कि अगर तुम इसकी एक ड्रॉप चॉकलेट या कैंडी में मिलाकर किसी बच्चे को खिला दोगे तो वो बच्चा एक जानवर में बदल जाएगा। और तभी उसको सैम की स्मेल दोबारा आने लगती है और इसी दौरान वो अपने असली रूप में आने लगती है। वो स्टेज को उठाकर पटक देती है मगर सैम उसे नहीं मिलता, लेकिन उसके पीछे ही वेंटिलेशन के लिए एक विंडो थी जहाँ पर सैम छुपा हुआ था। वहाँ पर उसको सैम की और तेज स्मेल आने लगती है और वो उसको पकड़ने ही वाली थी। तभी वहाँ पर एक विच एक बच्चे को लेकर आ जाती है जो कि होटल में आए हुए किसी गेस्ट का बच्चा था और उस बच्चे को खाने पीने का काफी ज्यादा शौक था। तभी विचेस उसे मैजिकल लिक्विड वाली चॉकलेट दे देती है जिसे खाने के बाद वो मासूम सा बच्चा एक चूहे में बदल जाता है, जिसे देख के वो विचेस खुद ही डर जाती हैं और उसे अपनी हील से मारने की कोशिश करती हैं। तभी वेंटिलेशन में बैठा सैम अपने चूहे को उस बच्चे की मदद करने के लिए भेज देता है
और सैम का चूहा उस दूसरे चूहे को भी वेंटिलेशन में ले आता है। और जब वो विचेस उस वेंटिलेशन में झांक कर देखती है तो वो सैम को भी देख लेती है और वो उसे खींचकर बाहर निकाल देती है। फिर वो विच सैम के कान में उस मैजिकल लिक्विड की एक ड्रॉप डाल देती है, जिससे कि सैम भी एक चूहा बन जाता है। अब सैम और वो बच्चा दोनों चूहे बन गए थे और उनके साथ सैम का पेट चूहा भी था। और वो भी बताता है कि वो भी एक बच्चा था और उन विचेस ने इसको चॉकलेट देकर उसे भी चूहा बना दिया था। और वो तीनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और उन विचेस से बदला लेने की बात करते हैं। तभी वो लोग भागकर सैम की दादी के पास चले जाते हैं और सैम अपनी दादी को बताता है कि उन विचेस ने उनको अपने मैजिकल लिक्विड से चूहा बना दिया है। तभी सैम की दादी बोलती है कि मैं उन विचेस को छोड़ूंगी नहीं। और सैम बताता है कि उन विचेस की बालकनी हमारी बालकनी से बहुत ही ज्यादा पास है। तभी सैम की दादी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो इन तीनों को बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए एक सॉक्स बुन रही हूँ, उसमें बैठकर तुम लोग नीचे चले जाना और उस मैजिकल लिक्विड को लेकर आ जाना, जिससे मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। तभी उनकी दादी अपने प्लान के मुताबिक सैम को उस सॉक्स में बैठाकर नीचे भेज देती है, मगर सैम को उन विचेस से काफी ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन सैम जल्दी से उस मैजिकल लिक्विड को उठाकर उस सॉक्स में बैठ जाता है। तभी सैम की दादी उस सॉक्स को ऊपर खींच रही होती है, लेकिन वहाँ पर वो विच आ जाती है और उस सॉक्स को पकड़ लेती है। तभी सैम की दादी बोलती है कि मैं इस सॉक्स को बुन रही थी और ये गलती से नीचे गिर गया, इसलिए तुम इसको वापस खींचने दो। तभी वो विच बोलती है कि ऐसे कैसे दे दूं, पहले मैं इसे एक बार चेक तो कर लूं। और वो विच उस सॉक्स को चेक करने ही वाली थी, इतने में वहाँ पर वो होटल का मैनेजर आ जाता है, जिसकी वजह से वो सॉक्स को छोड़ देती है। तभी सैम की दादी के पास वो मैजिकल लिक्विड आ जाता है और वो उनको वो लिक्विड एक प्लेट में करके पिला देती है। लेकिन उसका तो कोई असर ही नहीं होता, क्योंकि वो मैजिकल लिक्विड सिर्फ लोगों को जानवर बना सकता था, न कि जानवर से इंसान। तभी सैम के पास एक आइडिया आता है और वो अपनी दादी को बताता है कि हम तो वापस इंसान बन नहीं सकते, क्यों ना उन विचेस को ये मैजिकल लिक्विड सोप में मिलाकर पिला दे, जो कि वो आज पीने वाली है। और वैसे भी आप तो किचन में जा ही सकती हो। तभी उसकी दादी बोलती है, वाह बच्चों क्या आइडिया दिया है। तभी उसकी दादी उस मैजिकल लिक्विड को लेकर उस किचन में चली जाती है, जहाँ पर उन विचेस का सूप बन रहा होता है, और वो उस मैजिकल लिक्विड को उनके सूप में डाल देती है। तभी उस होटल का मैनेजर सैम और उसकी दादी को देख लेता है और वो उसकी दादी को बोलता है कि ये चूहे आपके हैं क्या। लेकिन उसकी दादी बोलती है कि कौन से चूहे। वो उनको अपने बैग के कॉर्नर में छुपा लेती है और वो मैनेजर के ढूंढने पर भी नहीं मिलते। होटल मैनेजर बोलता है कि सॉरी मैम, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी वो कहती है कि मैं इस बात के लिए तुम पर केस भी कर सकती हूँ, तुम ऐसे किसी का रूम चेक नहीं कर सकते। तभी होटल का मैनेजर बोलता है कि आप गुस्सा ना करें, आप आज हमारी तरफ से फ्री में खाना खा सकती हैं। तभी सैम की दादी का प्लान ऑलमोस्ट कामयाब हो गया था और उनको फ्री में ट्रीट भी मिल जाती है। और एक अच्छी बात और थी कि वो सूप स्पेशल विचेस ने अपने लिए बनवाया था, जो कि सिर्फ वही पीने वाली थी। और जैसे ही वो सारी विचेस सूप को पीती हैं तो देखते ही देखते सारी विचेस चूहों में बदल जाती है। होटल का स्टाफ और सैम की दादी मिलकर उन चूहों को मारने लगती है। मगर एक बुरी खबर ये थी कि उन विचेस की जो हेड थी उसने अभी तक ये सूप नहीं पिया था, जिसकी वजह से वो चूहों में नहीं बदली थी। तो तीनों चूहे मिलके उस चुड़ैल का पैर का अंगूठा एक रेड ट्रैप में फंसा देते हैं, जिसकी वजह से उसको बहुत दर्द होता है और वो चिल्लाने लगती है। और वो उस मैजिकल लिक्विड को जल्दी से उसके मुंह में डाल देते हैं और वो विच भी चूहे में बदल जाती है, मगर वो देखने में नॉर्मल चूहे से काफी अलग थी। तभी सैम की दादी उसको एक गिलास कप से ढक देती है और उसके पास एक बिल्ली छोड़ देती है और वहाँ से वो चली जाती है। अब दादी बहुत खुश होती है क्योंकि उन्हें विचेस का भी कोई खतरा नहीं था और दादी उन चूहों को अपने साथ अपने घर ले आती हैं और वो तीनों काफी ज्यादा खुश थे। दादी उनका बहुत ध्यान रखती है और वो चूहे अब इंसान नहीं बनना चाहते थे, उन्हें अब ऐसे ही मजा आने लग गया था। वो लोग साथ में नाचते कूदते और खेलते रहते थे, जिन्हें देखकर दादी भी बहुत ज्यादा खुश होती थी। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।